देखिए, ये लड़ाई तो जीतनी ही जीतनी है। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है कि जब स्वतः ही राज्य आंदोलन के समय, मैं 13-14 साल का राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, तो उस समय हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते थे और स्वतः ही लोग निकाल के आते थे और सड़कें पट जाती थी। आज फिर वही दिख रहा है। ये लोग कोई भाड़े के लोग नहीं है जो फलाना जी है ना ऐसे कार्यक्रम में जो भाड़े में लाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो स्वतः अपने घर से निकल कर आए हैं और ये हुजूम दर्शा रहा है कि एक उत्तराखंड बनाने की लड़ाई उस समय लड़ी गई थी और उत्तराखंड बचाने की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। और ये हुजूम बता रहा है कि अब भू कानून और मूल निवास ज्यादा दिन तक हमसे दूर नहीं है, वो लागू होके रहेगा। ये सरकार उसे लागू करके रहेगी। दोस्तों, ये रैली नहीं रेला है। चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और ये जनसैलाब यूं ही नहीं जुटता है दोस्तों। जब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठती है तो वो बुलंदी के साथ उठती है और उत्तराखंड उसमें पहले भी अपना परिचय कई बार दे चुका है। गंगा के रखवाले हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं। हम गंगा के रखवाले हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जोश यकीनन कुछ कांग्रेस कर्मी भी यहाँ पे हैं। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं। साथ ही यूकेडी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति भी यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज नेट थोड़ा स्लो चल रहा है और देहरादून जैसी सिटी में यदि नेटवर्क के ये हाल हैं, वो भी मेन देहरादून में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही दुखद बात है। तो तमाम जो रैली के लिए आए हुए यहाँ पे व्यक्ति हैं वो शहीद स्मारक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जनसैलाब आज देहरादून की इन सड़कों पर देखा गया है। तो ये देखेगा, ये तमाम व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं और कांग्रेस कमेटी चंबा से कुछ पदाधिकारी और सदस्य भी यहाँ पे आए हैं। तो इनका भी स्वागत करते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान रैली है उसमें हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। तो सर, आपका क्या संदेश है? किस प्रकार से ये तमाम जो रैली चल रही है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? और जो उत्तराखंड के मूल निवासियों का अधिकार है जिसे दबाने कुचलने का कार्य किया गया, उसे किस प्रकार से देख रहे हैं? और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि आज ही के दिन जो राज्य सरकार के द्वारा एक मोदी मुमकिन है पद यात्रा निकाली गई, खासकर युवा पद यात्रा, और युवाओं का इस रैली में भी काफ़ी अधिक भागीदारी होने वाली है। तो किस प्रकार से आप इन तमाम घटनाक्रमों को और इन दृश्यों को बयां करेंगे? देखिए, ये लड़ाई तो जीतनी ही जीतनी है। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है कि जब स्वतः ही राज्य आंदोलन के समय, मैं 13-14 साल का राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, तो उस समय हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते थे और स्वतः ही लोग निकाल के आते थे और सड़कें पट जाती थी। आज फिर वही दिख रहा है। ये लोग कोई भाड़े के लोग नहीं है जो फलाना जी है ना ऐसे कार्यक्रम में जो भाड़े में लाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो स्वतः अपने घर से निकल कर आए हैं और ये हुजूम दर्शा रहा है कि एक उत्तराखंड बनाने की लड़ाई उस समय लड़ी गई थी और उत्तराखंड बचाने की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। और ये हुजूम बता रहा है कि अब भू कानून और मूल निवास ज्यादा दिन तक हमसे दूर नहीं है, वो लागू होके रहेगा। ये सरकार उसे लागू करके रहेगी। और ये जो आप बोल रहे हैं कोई अलाना जी का कोई कार्यक्रम है, उसमें तो भाड़े में लोग लाए जा रहे हैं नौजवानों को। ये केवल सीधे सीधे हमारी जनता को, पहाड़ के लोगों को चिढ़ाने वाली बात है कि लो, हम भी तुम्हारे सामने जो है, इतनी तानाशाही सरकार हो चुकी है, इन्हें लगता है कि कोई कुछ भी कर ले। हम जनता को भी सीधे चैलेंज करने पे लोग अलग आ गए हैं और इसका जवाब बहुत जल्दी यहाँ की जनता देने वाली है। जी, और हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के पूर्व अध्यक्ष सूरज राणा जी भी हैं, जो पूर्व में चंबा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपका भी यहाँ पे स्वागत है। आप इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों? उत्तराखंड के वासियों ने जिस आशा और विश्वास के साथ इस उत्तराखंड को बनाया था, जो उत्तराखंड जो उनका सपना था, वो आज भी धरातल पे नहीं उतर पाया। आज भी लोग मूल निवास जैसे मुद्दों को लेकर आज भी सड़कों पर है। तो जिस आशा और विश्वास के साथ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक ना एक दिन ये लड़ाई, जब आज ये लड़ाई सड़कों पर आई है, आज इस लड़ाई को जो सरकार के द्वारा बांटने का कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर
अलाना जी फलाना जी जो यहाँ पर आ रहे हैं और इस मुद्दे को भटकाने का जो कार्य लगातार ये कर रहे हैं, ये मुद्दा ज़्यादा दिन तक भटकने वाला नहीं है। लोग सड़कों पर हैं और एक दिन जो मूल निवास है और जो भू कानून है, यहाँ इनको लागू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और सूरज राणा जी जो कि पहले से ही काफी जुझारू व्यक्तित्व रहे हैं, अनेक आंदोलनों के हिस्सा ये रहे हैं, इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनते हुए देखा है, उसके लिए संघर्ष करते हुए व्यक्तियों को देखा है, स्वयं संघर्ष किया है और अब आज जब राज्य को उजड़ता हुआ देख रहे हैं तो एक टीस इनके मन में भी है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं और आगे किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है वो दृश्य आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस लड़ाई को, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है और आपने इस लड़ाई को जो लड़ने का हम लोगों को साथ देने का कार्य है, मैं इसके लिए आपका विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी जय हिंद, जय भारत। और चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं क्या दृश्य है। तो देखिएगा शहीद स्मारक के बेहद करीब हैं हम और यहाँ का ये दृश्य यकीनन आज एक अलग ही उत्तराखंड को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, सुदूर क्षेत्रों से जो उत्तराखंडी यहाँ पे पहुँचे हैं, कई कई ऐसे गांव होंगे जो सड़कों से काफ़ी दूर हैं, लेकिन वहाँ से चलकर भी लोग अपने हकों के लिए राजधानी देहरादून में पहुँचे हैं। और देहरादून का यह दृश्य यकीनन हर किसी के लिए आज एक सुकून देगा। और जो इस रैली में नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं ना कहीं इस रैली को कई प्रकार से फ्लॉप करने का प्रयास भी किया गया है, ये कहना है कुछ लोगों का। लेकिन इसके बावजूद हम ये जनसैलाब देख करके ये कह सकते हैं कि हाँ, आज उत्तराखंड फिर से जाग रहा है और उत्तराखंड में एक अलग क्रांति का एक संदेश है, एक आंदोलन का एक भूमिका देखने को मिल रही है। शहीद स्मारक के अंदर का ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये उन शहीदों को समर्पित स्मारक है जिन्होंने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। और आज उत्तराखंड के तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बुजुर्गों के साथ साथ मातृशक्ति, बच्चे, युवा, हर कोई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने इस राज्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। ये देखिएगा। और मातृशक्ति जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो कहीं ना कहीं इस राज्य में एक नई चेतना जागती है। और ये पहली बार नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उत्तराखंड को जब पृथक राज्य बनाया गया था उस समय भी ये तमाम दृश्य देखे गए थे। और आज भी वही भीड़, वही जन एकता, नव चेतना यहाँ पे देखने को मिल रही है।